सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों। फिर मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। ठीक है, बने रहें, प्रैक्टिस करें। डेली प्रश्न भेजे जाएंगे और ऐसे नोट्स भेजे जाएंगे जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे, कहीं पर भी ढूंढने पर आपको नहीं मिल पाएंगे, जो हमारे हैंड रिटन बने हुए हैं। ये इन नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत की जाती है, पढ़ा जाता है अलग अलग बुक्स से, इसलिए ये आप लोगों के लिए इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आप लोगों को सिर्फ पढ़ के याद करना पड़े। ये नहीं कि आपको अलग अलग किताबों को ढूंढोगे और उसके बाद आप लोगों का समय अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप लोगों को इतनी किताबों को ढूंढने में टाइम अपना बर्बाद हो। तो इसलिए बच्चों, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हो, पीजीटी की तैयारी कर रहा हो या टीजीटी की तैयारी कर रहा हो, आप सबके लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आशा करती हूँ इग्नोर नहीं करेंगे, ये आपके पेपरों में ज़रूर पूछे जाएंगे। अब देखिए, ये हमारे आज के नोट्स जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये नोट्स मिक्स हैं। सिर्फ एक ही कवि को लेकर, निबंधकार को लेकर ऐसे नहीं बनाया गया है। ये आपका मिक्स है। इसमें 2-3 या जितने भी कवियों के नाम, निबंधकारों के नाम, उपन्यासकारों के नाम जो भी दिए गए होंगे, इसको लेकिन आप पूरा सुनेंगे। ये आप लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, मैं इसे बार बार बोल रही हूँ। और हमारे द्वारा जो तैयारी कराई जाती है यूजीसी नेट की, वो इसी तरह कराई जाती है और पहले के जितने भी पेपर हैं उनको समझाया जाता है। उनसे संबंधित प्रश्न जितने भी बनते हैं आपको क्लास में कराया जाता है। ये आप लोगों को पता है, जो बच्चे हमारी क्लास अटेंड करते हैं। अभी भी कह रही हूँ, अभी मार्च स्टार्ट नहीं हुआ है। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना आप लोगों के पास पूरा है। अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो यूट्यूब पे जो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, अपने टाइम को बर्बाद ना करें। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप लोगों को दिखाई देगा। फर्स्ट में जो यहाँ पर लिखा गया है, ये है आपका आप देखेंगे पहले लिखा गया है कि भारतेंदु मंडल के सदस्य। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और जो मैं समझा रही हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बार बार उसको सुनेंगे। जब बार बार आप लोग किसी चीज़ को सुनेंगे तो आपके माइंड पे ज़रूर रहेगा। आशा करती हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। इन चीज़ों को सुन के आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों देखिए, भारतेंदु मंडल के सदस्य, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारतेंदु मंडल के सदस्य हैं कौन है। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, जो मेरे द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो भारतेंदु मंडल के सदस्य हैं कौन है। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। अब देखिए, काफ़ी शॉर्ट उसमें मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। आप देखेंगे चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, तो इनकी एक पत्रिका है। ये आपको पत्रिका दिखाई जा रही है, इनकी पत्रिका है, उसका नाम है आनंद कादम्बनी। ठीक है, किसकी पत्रिका है। बद्री नारायण प्रेमघन की कविता है, सॉरी, बद्री नारायण प्रेमघन की पत्रिका है जिसका नाम है आनंद कादम्बनी। उसके बाद देखिए, इसके नीचे इसका प्रकाशन वर्ष मैंने आपको लिख के दे दिया है, 1881 में प्रकाशित हुई है। यह एक मासिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन हुआ है मिर्ज़ापुर से। ये आप ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, इस साइड पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ये आप देखेंगे। उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे। अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। कौन लिखते थे। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। क्लियर है सभी को। भारतेंदु मंडल के सदस्य हैं बद्री नारायण प्रेमघन। पत्रिका है आनंद कादम्बनी। प्रकाशन वर्ष है 1881। मासिक पत्रिका है और मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुई है। और बद्री नारायण प्रेमघन उर्दू में अब्र के नाम से कविता लिखते थे। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा।
अब हम जाएंगे लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास का जो उपन्यास है, एक उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा है, यूजीसी नेट में पूछा जाता है, परीक्षा गुरु। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संयोगिता स्वयंवर की। लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर, यह एक नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1886। उसके बाद देखेंगे पंडित बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट की बात कर रहे हैं। हिंदी प्रदीप इनकी पत्रिका है, पत्रिका मासिक है, प्रयाग से प्रकाशित हुई है और 1877 में इसका जो है प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद हम बात करेंगे आचार्य महावीर प्रसाद। ठीक है, 1903। अब देखो 1903 मैंने जो लिखा हुआ है ये क्या है, इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, न तो इनका ये जन्म समय है न मृत्यु समय है, ये क्या है, ये काफ़ी बार पेपरों में पूछा जाता है। जो अभी EMRS का पेपर हुआ था PGT का, वहाँ पर भी ये पूछा गया था। तो आचार्य महावीर प्रसाद का देखेंगे, ये है सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सरस्वती पत्रिका का जो संपादन हुआ वो कब हुआ। ठीक है, जो सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ वो आपका हुआ 1900 में। कितने में हुआ? 1900 में हुआ। ठीक है, 1900 के समय जो उसका संपादन हुआ, तो उस समय जो उसका लेख था वो देखिए हम लोग पहुँचे थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की हम बात कर रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन संभाला वो संभाला 1903 में। अब देखेंगे उनके द्वारा सरस्वती पत्रिका में जो लेख लिखा गया था। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका में 3 लेख लिखे गए थे। एक लिखा गया था जून 1901 में, उसका नाम है नायक भेद। उसके बाद जुलाई 1901 में, उसका नाम है कवि कर्तव्य। आप देखेंगे उसके बाद देखेंगे फरवरी और मार्च में 1903 में उन्होंने लिखा हिंदी भाषा और उसका साहित्य। ठीक है, जो हिंदी भाषा और उसका साहित्य है, इसमें खड़ी बोली का आह्वान करते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आप देखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक किताब है, उस किताब का नाम है संपत्ति शास्त्र। ठीक है, काफ़ी जगह पूछी जाती है। किताब का नाम क्या है? संपत्ति शास्त्र है। किताब का नाम क्या है? संपत्ति शास्त्र है। इसका प्रकाशन वर्ष कहीं पर आपको 1907 दिया गया होगा, कहीं पर 1908 दिया गया होगा। तो कभी भी पेपर में अगर पूछा जाएगा न तो दोनों एक साथ नहीं दिया होगा, 1907 होगा या 8 होगा, तो आप इसमें से जो भी दिया होगा उस पर टिक कर लेंगे या उसको सही करके आएंगे। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित किताब का नाम है संपत्ति शास्त्र, प्रकाशन वर्ष 1907 या 1908 है। हिंदी की पहली किताब जो भारतीय किसान, ये हिंदी की क्या है? पहली किताब है, जिसमें भारतीय किसान के शोषण का तथा अंग्रेजों की लूट का प्रामाणिक आकलन प्रस्तुत करती है। अब देखिए कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो काफ़ी बार रिपीट हुई हैं पेपरों में। पैधन विदेश चली जात, पैधन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। ठीक है, पैधन से पहले आपकी जो लाइन आती है वो है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। ये जो लाइन है, अंग्रेज राज सुख साज राजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं जो भारत दुर्दशा से ली गई हैं। और भारत दुर्दशा का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1880 है। आशा करती हूँ कि आप लोग इतना समझ रहे होंगे और इस पर थोड़ा सा अपना ध्यान ज़्यादा आकर्षित करेंगे और माइंड पे रखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, और टॉपिक वाइज भी अगर आपको समझना है तो आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, उसके प्लेलिस्ट पे अगर आप लोग जाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज भी सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन हमारी है अंधाधुंध मचा सब देसा। ठीक है, अंधाधुंध ये जो लाइन है, थोड़ा सा यहाँ पर PDF बनाने में
थोड़ा सा लाइन छुप गई है, दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी क्या है। देखिए, अंधाधुंध, अंधाधुंध मचियो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। ठीक है, मानहु राजा रहत विदेशा। तो ये लाइन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, लेकिन ये लाइन कहाँ से ली गई है? अंधेर नगरी से ली गई है। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें अपना माइंड लगाने की कोशिश करेंगे कि अंधेर नगरी, देखिए अंधेर नगरी, अंधाधुंध, तो यहाँ से भी आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि ये अंधेर नगरी से लिया गया है। काफ़ी जगह पर ट्रिक लगाने की भी कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग कुछ ट्रिक भी मैं बनाती हूँ, मैं ट्रिक भी आप लोगों को शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा न करके इम्पोर्टेंट चीज़ों का ट्रिक मैं आपको शेयर करूँगी। लेकिन जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा उसमें से पेपरों में ज़रूर आएगा। आप लोग इसको टाइम पास समझ के ना सुने। जिस बच्चे को अपना फ्यूचर बनाना है, यूट्यूब में आप लोगों को काफ़ी वीडियो मिल जाती हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी और का वीडियो ना सुनो, आप सबका वीडियो सुनो, लेकिन जिसका भी सुनते हो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको काफ़ी गहराई के साथ उसमें समझाया जाता है। तो ये जो मैंने पंक्ति बोली, अंधाधुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और कहाँ से ली गई हैं? अंधेर नगरी से ली गई हैं। ठीक है, अंधाधुंध से आप समझ जाना अंधेर नगरी, इसको आप एक छोटा सा ट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं। अब आप देखेंगे उसके नीचे, देखिए भारत, अब मैंने आपको बताया था अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1881 है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? कवि वचन सुधा है। काशी से इसकी शुरुआत हुई है और 1868 यानी 1868 में इसका प्रकाशन हुआ है। उसके बाद देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की है भारत भारती। भारत भारती है, साकेत है, किसान है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत भारती, साकेत, किसान। जो भारत भारती है 1912, साकेत 1931 और किसान 1970। क्लियर है। अब आप देखेंगे हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न प्रकाशन वर्ष है 1967, मिश्र बंधुओं के द्वारा प्रकाशित की गई है। अब हमने यहाँ पर आपको एक, जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपरों में पूछा जाता है, मिश्र बंधुओं के नाम बताइए। तो 3 हैं, गणेश, विहारी, मिश्र। इसमें मैंने छोटा सा एक ट्रिक बनाया हुआ है, जो हमारे द्वारा एक ट्रिक बनाया गया है, वो है कि आप सबसे पहले कोई भी शुभ काम करते हैं, ठीक है, कुछ भी शुभ काम करते हैं, तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम देखेंगे गणेश शब्द से आपके गणेश में जो 100 है, ठीक है, गणेश के 100 से सुखदेव और गणेश के 100 से श्याम बिहारी। ठीक है, तो गणेश शब्द अगर आपका याद है तो आप उससे बना सकते हैं, दोनों नाम आपके गणेश से बन जाते हैं। गणेश के 100 से सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश के 100 से श्याम बिहारी मिश्र। क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कविता कौमुदी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1928 में प्रकाशित हुई है। 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह इस कविता कौमुदी में आपको मिलेगा और इसकी जो पहली प्रति है वह महात्मा गांधी को दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर से भी और भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि राम नरेश त्रिपाठी के कविता कौमुदी से संबंधित सही कथन कौन से हैं, तो इनमें से कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है। 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है, हो सकता है वहाँ पर लिख दिया जाता है कि 10,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है, या पहली प्रति किसी और को दी जाती है, महात्मा गांधी का नाम नहीं दिया होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों को अपने माइंड पे बना के रखना होगा। मैं इसे बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग इसको माइंड पे रखेंगे। और मैं जो आपको समझाती हूँ, हो सकता है कहीं पर आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि मैं लगातार आपको पढ़ाते जा रही हूँ। इसमें आप लोग बोर नहीं होना, इससे ही आपका फ्यूचर बनना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी मेहनत के द्वारा आप लोगों के सामने लेके आए हैं, इनको आप लोग सुनेंगे। ये क्वेश्चन
मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा 1 महीना या 2 महीने की तैयारी कर रहा हो और इतना ढूंढ के प्रश्न बना सकता है। वो आप लोग नहीं बना सकते हो, लेकिन इतना कर सकते हो कि जितना भी आपको मटेरियल दिया जाता है उसको आप लोग सुने। इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डालूंगी, उसको भी आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बात चली थी हिंदी नवरत्न, क्लियर हो गया। मिश्र बंधुओं का है, 1967 में प्रकाशन है। मिश्र बंधु हैं गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। उसके बाद हमने बात करी थी राम नरेश त्रिपाठी की, कविता कौमुदी है, 1928 में प्रकाशन वर्ष है। 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है और पहली प्रति जो इनकी दी गई है वो महात्मा गांधी को दी गई है। अब नेक्स्ट आप लोग देखेंगे सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास। ठीक है, सूर, मलिक और तुलसी। ठीक है, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास, इन तीनों को रामचंद्र शुक्ल ने भावुक कवि बोला है। तो पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भावुक कवि इनमें से किसे बोला गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए सूर, मलिक और तुलसी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के का है चिंतामणि, जो निबंध है। चिंतामणि निबंध किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। इसमें रस सिद्धांत के मूलाधार स्थायी भावों को विस्तृत विवेचना इसमें की गई है। चिंतामणि में रस सिद्धांत के मूलाधार स्थायी भावों की विस्तृत विवेचना की गई है। अब देखेंगे रामचंद्र शुक्ल की आलोचना। आप जानेंगे कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो आलोचक हैं। ठीक है, वो क्या है? आलोचक हैं। तो इनकी कुछ किताबें हैं जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं। ये जो इनकी किताबें हैं इम्पोर्टेंट है, इग्नोर ना करें, याद करने की कोशिश करें। थोड़ा सा अपने आप भी कुछ ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आप लोगों से ट्रिक बन पाता है, कुछ भी परेशानी आपको होती है, जहाँ पर भी नहीं समझ में आता है, तो मैं आप लोगों से बार बार बोलूँगी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे अब इनकी जो किताबें हैं वो देखेंगे। चिंतामणि भाग 1 और 2, रसमीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, सूरदास और हिंदी साहित्य का इतिहास। याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल को एक आलोचक हैं। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट देखेंगे रामचंद्र शुक्ल की जो असंग्रहित निबंधों का संकलन है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के असंग्रहित निबंधों का जो संकलन है वो हमें देखने को मिलता है चिंतामणि भाग 3 में। सैद्धांतिक आलोचना से संबंधित विचार रस मीमांसा और चिंतामणि में होते हैं। रामचंद्र असंग्रहित निबंधों का संकलन होता है चिंतामणि भाग 3 में। उसके बाद जो सैद्धांतिक आलोचना से संबंधित विचार होते हैं वो होते हैं रस मीमांसा व चिंतामणि में होते हैं। सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना, आलोचना 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है सैद्धांतिक और दूसरी होती है व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों आलोचनाएं हमें मिलती हैं चिंतामणि भाग 3 में। है ना इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। चिंतामणि भाग 1 में संकलित कविता संबंधी एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक निबंध है। उस निबंध का नाम है कविता क्या है। निबंध का नाम है कविता क्या है। अब नेक्स्ट देखेंगे रामचंद्र शुक्ल कविता को भाव योग कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कविता को भाव योग कहते हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, यह एक पुस्तक है, इसका नाम है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। इसके वो हैं निर्मला जैन। किसके द्वारा लिखी गई है? निर्मला जैन के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर मेरे द्वारा आप लोगों के लिए एक प्रश्न रहेगा कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे